Okay, so first of all, मेरा बच्चा nowadays के students they have this question that what to do, ठीक है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना ये है कि यू हैव द एग्ज़ाम, ठीक है। आईजीसीएसई वालों का मैथ्स का जो पेपर टू है, मैथ्स पेपर टू इज़ ऑन सेकेंड में, सेकेंड को है, और मैथ्स का पेपर फोर जो है इट इज़ ऑन फोर्थ ऑफ में। अब फॉर एग्जांपल यू हैव टू एग्जाम्स, मैथ्स पेपर टू सेकंड में, और ये आईजीसीएसई वालों का है, आईजीसीएसई, ठीक है। और आईजीसीएसई का दूसरा पेपर ये, अच्छा जीसीई वालों का मैथ्स का पेपर वन जो है वो है नाइन्थ में, और पेपर टू जो है दैट इज ऑन 24th में, ठीक है। बट अनलकीली आईजीसीएसई वालों का पेपर में कुछ क्लैश है, ठीक है, विद द बायो एंड केमिस्ट्री, एंड थर्ड में को इट्स इंग्लिश एज वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू डू, आपने करना क्या क्या है, जरा इन चीज़ों को जरा समझ डालें थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलाइज करें सैटरडे, आज का दिन, कल संडे एंड मंडे, ठीक है। यू शुड बी डन विद द प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है, ठीक है। फोकस ऑन योर बेसिक्स, अपने बेसिक्स के ऊपर फोकस करें कि आपके बेसिक्स जो हैं वो अच्छे हो जाएं, ठीक है। बेसिक्स आपका मतलब फ्रैक्शंस को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, मिड टर्म ब्रेक, क्वाड्रेटिक, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम ये सैटरडे संडे और मंडे इन तीनों दिनों में आपका ये ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, once you are done with the basics first, and then you have to plan something accordingly to the exam paper, ठीक है। For example, tomorrow is your exam paper and you are having some kind of anxiety, आपको अब एनजाइटी हो गई है कि अब what to do right now, ठीक है। So start watching, स्टार्ट वॉचिंग ट्यूटोरियल्स, ठीक है। वीडियोस देखना शुरू कर दें, स्ट्रीम्स देखना शुरू कर दें, ऑनलाइन स्ट्रीम्स चल रही हैं आजकल, ठीक है। इसमें बहुत सारे चैनल्स हैं, जेनीमेटिक्स है, ठीक है, मैथलीट एक चैनल है वो भी कर रहा है, ठीक है, मैथलीट एक चैनल है वो भी कर रहा है, इसके अलावा एजुलेक्सी एक चैनल है वो भी कर रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये कुछ चैनल्स हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके अंदर जो है ना स्ट्रीमिंग की जा रही है, आप वीडियो सोल्यूशंस देखना शुरू कर दें। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपको थोड़ी एंजाइटी खत्म होना शुरू हो जाएगी। जो क्वेश्चन वो कर रहे हो वो क्वेश्चन साथ साथ कॉपी में करना शुरू कर देगा, ठीक है। ऊपर अपने माइंड के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन ना रखें, ठीक है, बिकॉज दिस इज द फाइनल स्टेप टू एग्जीक्यूट। अब आपने एग्जीक्यूट करना है अपने प्लान को, एग्जीक्यूट योर प्लान। अब अगर आपने अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया सही तरीके से, तो आई एम सॉरी टू से कि आपके ग्रेड्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो अब अपने आप को रिलैक्स करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि मैं जानता हूं कि आप लोगों का पेपर है और पेपर के साथ साथ आप लोगों के डिफरेंट पेपर्स आ रहे हैं बीच में, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है, ठीक है। अब पेपर टू के अंदर जिनका पेपर अब नज़दीक है उनके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। अब मैथ्स का पेपर टू है बेटा, मैथ्स का पेपर टू है, ये ट्यूसडे को पेपर है, ट्यूसडे को ही आपका पेपर है, ठीक है। अब ट्यूसडे के पेपर में आपको पता है कि इसके 70 मार्क्स हैं, 70 मार्क्स हैं। 70 मार्क्स के पेपर के अंदर आप कोई 2-3 ईयरली करो और उसमें देखो कि हाउ मच यूर स्कोरिंग, ठीक है। जब आपका स्कोर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका स्कोर 20 से 30 के बीच में है, ठीक है, सो वर्क ऑन इट, इसके ऊपर काम करें, इतना करें कि एटलीस्ट आपका स्कोर 50 to 60 के बीच में चला जाए। इज दिस क्लियर, कि आपका स्कोर इस स्कोर के अंदर चला जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। और 20 to 30 स्कोर जो है वो आपको जो है बहुत जोर पे हो जाएगा तो आपको टी या ई ग्रेड दिलवाएगा। लेकिन 50 और 60 के स्कोर के दरमियान में आप ए और ए स्टार की कंपटीशन में रहेंगे, ये याद रखें। फिर आपके पास आते हैं, आपको पता है कि यार इस पूरे पेपर में 20 to 24 क्वेश्चन जो हैं ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है जी। 20 to 24 क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, 1 hour 30 मिनट्स मतलब 90 मिनट्स के अंदर इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको थोड़े बहुत आ रहे हैं। फिर हार्डर क्वेश्चंस को ट्राई करें कॉन्सेप्ट मेकिंग के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पेपर में ये फॉर्मूला आ गया कि जी मिड पॉइंट,
ठीक है। और मिड पॉइंट का आपको पता है फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 है, ये फॉर्मूला है आपके पास। अब आप डेफिनेटली आपने ये फॉर्मूला पेपर में ऐसे लिख दिया है x1 माइनस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 माइनस y2 डिवाइड बाई 2, तो ये गलती नहीं है, इट्स अ ब्लंडर। ठीक है, क्योंकि आपको पहले भी बता चुका हूं कि हाफ वे निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, सेंटर पॉइंट आ जाता है, और मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट ही मांग रहा है। तो आपने पेपर में अवॉइड करने हैं ब्लंडर्स को। ठीक है, ठीक है, अवॉइड करो ब्लंडर्स को। आई नो दैट स्टूडेंट लेवल के ऊपर पेपर्स में मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन ब्लंडर्स को आपने नहीं करने। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन राइट एंगल ट्राइंगल का है और आप नॉट राइट एंगल के फॉर्मूले लगा रहे हैं, ठीक है, और वो आपसे गलती हो रही है क्वेश्चन के अंदर, तो इससे बेहतर है कि आप फॉर्मूला ठीक लगाओ। समझ आ गई आपको? ये आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है अपना जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैं प्रोसीड कर रहा हूँ टॉपिक्स के जरिए, जो टॉपिक्स मैंने अनाउंस किए थे ग्रुप में कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इनइक्वालिटीज का। इनइक्वालिटीज के अंदर हमारा जो है पहला टॉपिक है, और इनइक्वालिटीज के अंदर आपको बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है, इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटीज के अंदर आपने एक चीज याद रखनी है कि इनइक्वालिटीज हैज दीज सिंबल्स, ये सिंबल्स होते हैं आपके पास। ठीक है, अब जरा एक चीज जरा समझ डाल लें कि इन दोनों के लिए लगेगी डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन लगेगी, और इन दोनों के लिए लगेगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब जिस बच्चे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती वो इनइक्वालिटीज में स्ट्रगल करेगा। ठीक है, पहली बात आप लोग ये क्लियर कर लें कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखनी है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है हम लोग इसके अंदर अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनइक्वालिटीज को ड्रॉ करना जो है एग्जामिनर आपको कहेगा। सोल्यूशन के ऊपर भी मैं चला जाता हूं कि सोल्यूशंस के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सोल्यूशंस अगर आते हैं तो हम लोगों ने उन सोल्यूशंस को कैसे करना है पेपर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में होते हैं, आपने एग्जाम में पहले क्वेश्चन को डिस्कस करके समझना है कि यार ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है, ये क्वेश्चन आपके पास किस चीज का है, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड कि मैं क्वेश्चन जरा आपके सामने लिख लूं। देखें जी, क्वेश्चन 1, ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, दैट 10 इज लेस देन 3 ब्रैकेट x plus 1 bracket close less than or equals to 24. Now you can see that it is not an equation, it is an inequality. ये आपके सामने inequality है। Now there are two questions in one question. एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चंस आपके सामने मौजूद है। ठीक है, अब उन दो क्वेश्चंस के अंदर what you have to do, you have to drag a line, आपको एक लाइन लगा देनी। ठीक है, अब लाइन लगा के आपने लिख दिया जी 10 is less than 3 into x plus 1, वालेकुम अस्सलाम, और यहाँ पे आपने लिख दिया कि 3 ब्रैकेट x plus 1 is less than or equals to 24. Now you have to just what you have to just solve for x. आपको x के लिए solve करना है। Let's check 10 is less than 3x plus 3. Now plus 3 will go there. 10 minus 3 is less than 3x. Now divide by 3 on both sides. तो यहाँ पे आ जाएगा 7. 7 divided by 3 is the answer. ठीक है जी, एक आंसर हमारे पास आ गया that x is greater than 7 by 3. Okay. Then we have 3x plus 3 is less than or equals to 24. अब 3 उधर जाएगा, 3x is less than equals to 24 minus 3. 3x is less than or equals to 21. Divide by 3 on both sides. तो 3 cancel हो गया. So x is less than or equals to 7. अब जरा देखें इसको प्लॉट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। जरा x को सेंटर में लिख लो, ये लेस देन और इक्वल टू 7 है और ग्रेटर देन है 7/3 के। ये आपका आंसर हो गया। अगर वो आपको कह रहा है कि इंटीजर्स बताओ कि इसके दरमियान में क्या आते हैं, तो आपको पता है कि 7 डिवाइड बाई 3 आएगा 2 पॉइंट समथिंग। 7 डिवाइड बाई 3 क्या आएगा बेटा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। आपको पता है, आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं 7 डिवाइड बाई 3, तो आंसर आ रहा है 2.33। क्या आ रहा है बेटा, 2.33। आपको पता है कि इसमें इंटीजर्स क्या क्या आएंगे, तो 2.33 से बड़ा इंटीजर है 3, 4, 5, 6 एंड 7 इज ऑल्सो द सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेस देन और इक्वल्स टू 7 है। तो दीज आर द इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है। ठीक हो गया बेटा। अब फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर आपको एग्जाम में कहता है कि एग्जाम में एग्जामिनर आपको ये कह रहा है कि दी x इज ग्रेटर देन 5 ड्रॉ करो। अब x इज ग्रेटर देन 5 क्या है, डेफिनेटली इट इज ऑन कार्टेशियन प्लेन, ये कार्टेशियन प्लेन के ऊपर होगा। बेटा मैं बहुत बेसिक से करवा रहा हूँ, गौर से सुनते जाएं।
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपके बिल्कुल सामने है। अब वो कहता है एक्स इज ग्रेटर देन 5। अब x इज ग्रेटर देन 5 का मतलब ये है कि ये x एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये आपका है y एक्सिस। अब x इज ग्रेटर देन 5 का मतलब है कि x5 कुछ यहां पर होगा, ठीक है। x5 कुछ यहां पर होगा। अब आपको x इज ग्रेटर देन 5 है तो आपने ये लाइन लगानी है यहां पर। अब आपको नजर आ रहा है कि ये डॉटेड लाइन लगनी है, तो आपको इसको हल्का फुल्का सा जो है ना इरेज करना शुरू कर देना कि डॉटेड डॉटेड नजर आए, ठीक है, लाइक दैट। आपको नजर आ रहा है कि x इज ग्रेटर देन 5, ये डॉटेड लाइन लग गई। अब ग्रेटर देन का मतलब है कि ये जो आंसर है वो इस साइड पर है, ठीक है। ये आपको वन बाय वन इन चीजों की आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर आपको कहता है, एक ग्रिड यहाँ पे बना लेते हैं और उसमें एग्जामिनर कहता है कि y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 2 और y इज ग्रेटर देन 2 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये तीन चार चीजें हैं, ठीक है। अब ये अब तीन इनइक्वालिटीज आपके सामने कि तीन इनइक्वालिटीज में आपको, एक मिनट जरा सब्र कीजिए कि जरा सब बच्चे जरा इंटर हो जाएं, काफी बच्चे आ रहे हैं तो बीच में लेक्चर डिस्टर्ब होता है, जरा एक मिनट। मैंने लिखा है y इज इक्वल टू 2, y इज ग्रेटर देन 2 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इन तीनों में फर्क क्या है जरा देखिए, मैं 3 प्लस बना रहा हूं छोटे छोटे, ये कार्टेशियन प्लेन है, x एक्सिस और y एक्सिस, जरा देखते जाएं बेटा, ठीक है। मैं तीनों में 2 को मार्क कर रहा हूं, ये y इज 2 यहां पर होगा, यहां पे भी 2 होगा, यहां पे भी 2 ऊपर ही होगा, ठीक है, पॉजिटिव है। पहला है y इज इक्वल टू 2, जब y 2 के बराबर है तो हमने स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है, क्लियर है, वी आर श्योर अबाउट दिस थिंग, ठीक है। अब कहता है y इज ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब है कि y इज ग्रेटर देन 2, तो यहां पे आपने डॉटेड लाइन लगा देनी है। तीसरा कह रहा है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो वहां पे भी स्ट्रेट लाइन लगेगी। इसका मतलब है कि पहला और आखिरी जो है ये सिमिलर चीज है। इज दिस क्लियर? और सेंटर वाला जो है ये डाउट है कि 2 नहीं है, 2 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो मैं ये वन बाय वन मैच कर देता हूँ, ये इसका है, ठीक है जी, ये इसका है और ये इसका है, ओके। मूविंग फॉरवर्ड विद द इनइक्वालिटीज, कि अगर इनइक्वालिटीज में यू गेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप इजीली इन सब चीजों को कर सकेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है जरा गौर करें। मैं सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इधर एक वन पेज नोट्स में लिख देता हूँ, रिवीजन हो जाएगी आपकी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स की स्टडी है, ओके जी, ये हमें पता लग गया। तो छोटा छोटा लिखूंगा ताकि वन पेज नोट्स बने। कोऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स कहते हैं एक्स और वाई को। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं एग्जामिनर टेस्ट करेगा इनके अंदर, ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? पहला है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का पता है आपको, ग्रेडियंट इज m और m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। आपने ये भी पढ़ा है राइज डिवाइड बाय रन, ठीक है, आपने उसके बारे में भी इल्म है आपको। सेकेंड वन इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट क्या है बेटा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ओके। थर्ड कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ द लाइन, तो वो आता है स्क्वायर रूट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। ये चार कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर ग्रेडियंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फिर इसके साथ हमारे पास है टू थ्योरम्स, टू थ्योरम्स है, टू थ्योरम्स। अब मैं लिखूंगा नहीं, खाली बस सुनते जाए। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, जब दो लाइनें पैरेलल हैं, व्हेन L1 और L2, ठीक है, व्हेन L1 इज पैरेलल टू L2 सो दैट्स फॉर श्योर दैट M1 इज इक्वल टू M2, कि आपका ग्रेडियंट जो इन दोनों का ग्रेडियंट सेम होगा। व्हेन व्हेन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, परपेंडिकुलर का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ व्हेन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू -1, तो इन दोनों के ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। दिस इज ऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन वन गो, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तमाम की तमाम सिर्फ और सिर्फ यही है, ठीक है, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल अभी एक क्वेश्चन मैं जनरली करूंगा, फिर पास पेपर में चलता हूं, ठीक है। पास पेपर के अंदर जाना आसान है जी बेटा। आप ये लास्ट फॉर्मूला पर से एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? थ्योरम, जी जी ठीक है बेटा। देखो जी, कहता है कि पहला थ्योरम कहता है कि जब बेटा दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनका ग्रेडियंट जो है वो
क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन जब दो लाइनें पैरेलल नहीं है तो उनका ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा, लेकिन शर्त यह है कि वो परपेंडिकुलर होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, फिर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग पूरा पूरा अंडरस्टैंड कर लें कि भाई हम लोगों को प्रॉब्लम को अपनी समझने के लिए हमें कुछ इस किस्म का फिनोमिना करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग कर सकते हैं कि दैट m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली, कि हमें इस चीज को पूरा क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। ठीक हो गया बेटा, इज दिस क्लियर, समझ आइए। अभी मैं मूव करूंगा, हम लोग मूव करेंगे अभी साथ ही एक क्वेश्चन के ऊपर, और उस क्वेश्चन के ऊपर राइट फ्रॉम द वेरी बेसिक चलेंगे, ठीक है। सो पे अटेंशन एवरीबॉडी। आप में से अगर किसी को नहीं आती तो उसके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। पहला जो है, पहला देखें जरा, अपने आप से मैं एक यहाँ पे ग्रिड बना रहा हूँ और मैं ये सारे फॉर्मूले उसमें डालूंगा। मैं यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिंपल सिंपल लेते हैं ताकि हमारा जरा काम आसान हो जाए, समझ आ जाए जरा। -2 -3 पहला काम है। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर आपको ये कह सकता है कि आप 2 और 3 प्लॉट करो। अब आपको पता है कि 2 और 3 प्लॉट कैसे होता है, तो देखो जी, x इज 2, 2 ये है और 3 ये है, तो इसका मतलब है दिस पॉइंट इज p, ठीक है बेटा। सेकंड आपको कहता है एग्जामिनर कि q प्लॉट करो। अब q वो कहता है कि q है -2 और +1। आपको नजर आ रहा है कि x इज -2 इज राइट हियर और +1 इज राइट हियर, so that particular point is your q। डन बेटा, समझ आ गई सबको, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देन आपसे एग्जामिनर पेपर में पूछ सकता है कि व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन, व्हाट इज व्हाट ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन। सो m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू निकाल रहा हूं, ये एग्जामिनर पूछ सकता है, ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू। ऑलराइट, तो ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू का मतलब है कि अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं, अरबाब अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए तो ये कुछ इस किस्म की लाइन बनेगी। हमें नजर आ रहा है कि इसका ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है बेटा। ये आएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा, मेरे पास पेपर में क्वेश्चन हो जाएगा था, डोंट यू वरी। अच्छा ओके, देन वी हैव कि हम लोगों को इसमें मार्क करना है, दिस इज माय x1, दिस इज माय y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। फॉर्मूला में पुट कर लें, y2 माइनस y1 है तो 1 माइनस 3 डिवाइड बाय x2 minus x1 which is -2 -2, so 1 minus 3 is -2 and that is -4, so the gradient is 1 by 2। माइनस माइनस कट गया, and 2 1s are 2 and 2 2s are 4 कट गया, ठीक है जी। हमारे पास ग्रेडियंट आ चुका है कि 1 by 2 हमारे पास ग्रेडियंट है। एग्जामिनर पूछता है कि मिड पॉइंट भी निकाल के बताओ, मिड पॉइंट भी निकाल के बताओ। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला सही डालोगे तो रिजल्ट सही निकलेगा, विच इज x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब देखिए जी, x1 y1 हमने ऊपर मार्क किया हुआ है, तो 2 प्लस इंटू -2 डिवाइड बाय 2 कॉमा 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ओके, प्लस माइनस इज माइनस, तो 2 minus 2 is 0 and 0 divided by 2 is 0 कॉमा 3 plus 1 is 4, 4 divided by 2 is 2। मतलब कि 0 2 is the mid point। अब देख लें ऊपर ग्रिड के ऊपर कि 0 2 is the mid point। अब देखिए बेटा, हमने रफ डायग्राम बनाया है लेकिन हमें फिर नजर आ रहा है कि m is the mid point, कि m ही हमारा मिड पॉइंट है। इज दिस क्लियर, समझ आ रही है बेटा? Yes, sir. इज दिस क्लियर जी? एनी क्वेश्चन बेटा, कोई क्वेश्चन है आपके पास तो बताएं मुझे जी। कोई क्वेश्चन है बेटा आपके पास? No, sir. Move on. ओके, दैट्स गुड। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप लोगों को पूरा जो है ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर मैथ, और कॉन्सेप्ट के ऊपर आप लोगों ने पूरा रिलाई करना है। अगर आप रिलाई नहीं करते तो प्रॉब्लम होगा। जी अलीना, व्हाट्स योर क्वेश्चन? सर आई सॉ क्वेश्चन इन पास्ट पेपर जहाँ पे मिड पॉइंट की भी वैल्यू गिवन थी और एक पॉइंट भी गिवन था, और उन्होंने कहा था कि मतलब ए की वैल्यू गिवन थी, उसके पॉइंट्स गिवन थे, और मिड पॉइंट के भी पॉइंट्स गिवन थे, और उन्होंने बी का पूछा था कि उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हम चले जी, वो क्वेश्चन देख ले जी जरा। फॉर एग्जाम्पल मैं पी को नोन कर रहा हूँ, पी हमारे पास ऊपर नोन है विच इज 2 3, क्यू मेरे पास अननोन है विच इज एक्स वाई, और मिड पॉइंट है बेटा मेरे पास 0 2, ठीक है जी। अब हमें पता है कि वी हैव टू कोऑर्डिनेट्स। वो कहता है कि मिड पॉइंट इज अवेलेबल
P is available but Q is not available. इसका मतलब है कि this is the line, it's the line PQ, this is the point M, and M is available which is 0 2, this is 2 3, and they are asking x2 y2. ठीक है. Now that's very common sense कि मिड पॉइंट इज गिवन. ठीक है. सो मिड पॉइंट इज गिवन, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास है, मिड पॉइंट इज x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. मिड पॉइंट है 0 2, x1 है हमारे पास 2, x2 नहीं पता, कॉमा y1 है बेटा हमारे पास 3 प्लस y2 नहीं पता. अब नाउ वी आर श्योर दैट अलीना कि ये 0 जो है इसको सॉल्व करने के बाद आया होगा. यस और नो? Yes. So 0 is equals to 2 plus x2 divided by 2. तो यहाँ पे कॉमन लगा देते हैं और ये 2 आया है इसको सॉल्व करने के बाद. यस और नो? Yes. तो 2 is equals to 3 plus y2 divided by 2. ओके. अब यहाँ पे x2 को सब्जेक्ट बनाओ, 2 उधर ले जाओ, 2 zeros are 0. 0. तो 2 plus x2, 2 उधर ले जाए तो ये आ जाएगा -2 is equals to x2. ऐसा ही है. Yes. और कॉमा तो 2 are 4, 3 plus y2, ओके 3 को उधर ले जाए, 4 minus 3 is equals to y2 और y2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1. ऐसे ही है. Yes. हमारे पास q के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, q के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं -2 और +1, और -2 और +1 ही कोऑर्डिनेट था. ऊपर देख लो जरा, नजर आ रहा है? Yes. आई होप इट्स क्लियर नाउ. Yes. ओके जी. देन चले ऐसा करते हैं कि हम लोग मूव करते हैं पास पेपर के ऊपर. एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा, जरा मैं वर्कशीट जो मैंने सेट की है वो मैं जरा इधर इस आईपैड में जरा ट्रांसफर कर लूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट. चलो जी. आगे बेटा रिवीजन क्लास का ये मैंने बनाया था, ओ लेवल्स पेपर 2 14 शेडिंग इनइक्वालिटीज, वेक्टर्स और ग्राफिकल सॉल्यूशंस. ठीक है. तो हम लोग जरा इनइक्वालिटीज स्टार्ट लेते हैं, फिर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चले जाएंगे. देखें जी जरा. फर्स्ट ऑफ ऑल the examiner is saying that represent the inequality -3 less than x and x is less than or equals to 2. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज याद रखें, जब भी रिप्रेजेंटेशन करनी है तो इस सिंबल के लिए सर्कल बनाना और इस जैसे सिंबल्स के लिए सर्कल बनाना, लेकिन उसको कलर भी कर देना. ठीक है बेटा? क्लियर है? ओके. अब -3 के ऊपर सर्कल बनाएंगे लेकिन कलर नहीं करेंगे. एग्री? और 2 के सर्कल बनाएंगे लेकिन कलर कर देंगे. ठीक है अरबाल? क्लियर है बेटा? नजर आ रहा है ना? और इन दोनों को ज्वाइन कर दें. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? बेटा मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? देखिए जिसको क्लियर है. हाँ जी, जरा साथ रिस्पांस पूरा करें ताकि मुझे भी जरा थोड़ा आइडिया हो कि कहाँ पे आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो. ठीक है? ठीक है सर. हाँ जी, मुझे भी थोड़ा आइडिया देना चाहिए ना आप लोगों को, फिर मुझे भी ऐसा लगता है मैं दीवार को पढ़ा रहा हूँ. ओके चले जी. देखिए जी, फाइंड द 3 इनइक्वालिटीज विच डिफाइन दिस रीजन. इस रीजन को 3 इनइक्वालिटीज बता रही हैं. तो अब जरा देखें, जरा पहले जरा इस क्वेश्चन से पहले कुछ चीजें बातें मेरी याद रखनी है. पहली बात क्या है? पहली बात ये है, इफ देयर आर 3 इनइक्वालिटीज मींस 3 लाइंस. ऑलराइट, फ्यू लाइंस आर पीस ऑफ केक. अच्छा यहाँ पे कुछ वैल्यूज नहीं लिखे, पे लिख देता हूँ 1 2 3 4. डन. ओके चले जी. पहले मुझे ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है एंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4. यस और नो? और इट कैन बी x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4.
ये दो हो सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. ये दो इनइक्वालिटीज हो सकती हैं, या ग्रेटर होगा या लेस होगा, ये हमें अभी श्योर नहीं है, अभी हम करेंगे इसको श्योर, ठीक है? देन दूसरी इनइक्वालिटी है हमारे पास, दूसरी लाइन है हमारे पास एक्स एक्सिस, ओके, एंड एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है? अभी इनमें से एक एक क्रॉस करेंगे हम लोग। जरा एक बात मुझे बताएं, जरा एक बात मुझे बता दें बेटा सब लोग, ये जो x इज इक्वल टू 4 लाइन है, ये शेडेड लेफ्ट साइड पे है कि राइट साइड पर है? लेफ्ट इट इज साइड। ऑन द लेफ्ट साइड, सो दिस इज माय लेफ्ट साइड, सो दैट इज क्रॉस, मैं ये क्रॉस कर दूंगा, ये ऊपर वाली क्रॉस हो गई। इज दिस क्लियर? यस। ओके, अब ये देखें जी जरा, ये y इज इक्वल टू 0, ये शेडेड ऊपर है कि शेडेड नीचे है? शेडेड अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स? अपवर्ड। Upwards. एंड 0 से बड़ा ऊपर ही होगा, सो लेस देन वाला क्रॉस हो जाएगा। सो आई गॉट टू इनइक्वालिटीज इन लेस देन अ मिनट। तो दो इनइक्वालिटीज मुझे मिल चुकी हैं। क्वेश्चन के टोटल 3 नंबर हैं, तो आपको 2 नंबर तो आसानी से मिल गए। x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। आई वी गॉट टू। शेयरिंग जी वाला बेटा, पॉइंट थोड़ा सा रिवाइज कर सकती हूँ? शेयरिंग बिल्कुल। पॉइंट सर ये किस तरह? देखिए जी, ये ऑलरेडी शेडेड है, मैं मिटा देता हूँ सब कुछ, ठीक है, ताकि एक दफा फिर रिपीट हो जाए, ठीक है? ऑलराइट, पे अटेंशन। कहता है फाइंड थ्री इनइक्वालिटीज विद डिफाइन द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन ये है कि इस जो इसको डिफाइन करे, ठीक है? थ्री इनइक्वालिटीज का मतलब है 3 लाइनें हैं। अब वो 3 लाइनें कौन कौन सी हैं, मैं जरा शेड कर रहा हूँ, जरा शेडिंग पे आप लोग देख लें, कलर बना रहा हूँ आपके लिए, तो प्लीज पे अटेंशन। एक ये है, यस और नो? एक लाइन ये है, and the third line is this one. Done? The equation of yellow line is x is equals to 4. Done? The equation of red line is y is equals to 0. Because on x axis y is 0 और y axis के ऊपर x 0 होता है, ठीक है जी? अब ब्लू लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए we need to have some knowledge about the y is equals to mx plus c, which is equation of line. We know that c is the y-intercept and ये लाइन ब्लू लाइन जो है इट्स क्रॉसिंग y axis from 0, so it is y is equals to mx now because c is equals to 0. जस्ट हमें m की वैल्यू निकालनी है and we need to know about how to find out m. तो मैं एक छोटा सा ट्राइंगल जो है इसमें से आउट करूंगा, और ट्राइंगल आउट करने के तरीका राइज बाय रन देखना है, ठीक है? आप 2 पॉइंट्स के जरिए भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपको ट्राइंगल आउट करना नहीं आता, नो प्रॉब्लम, इस ब्लू लाइन के ऊपर 2 कोऑर्डिनेट्स ले लें। मैंने एक ले लिया 0 0 और दूसरा मैं ले रहा हूँ x is 2 and y is 1. Can I take these 2 points? So m is equals to y2 minus y1, मैं कहता हूँ this is y2, this is x2, this is x1, this is y1, ठीक है जी? तो ये हो जाएगा हमारे पास y2 minus y1, so 1 minus 0 and 2 minus 0. So 1 minus 0 is 1 and 2 minus 0 is 2. So I got 1 by 2 is the answer. So equation of the line is 1 by 2x. ये ब्लू लाइन की इक्वेशन आ गई है, ठीक है बेटा? समझ आइए बेटा सबको? y is equals to half of x. ओके, अब आ गई इनइक्वालिटी की बारी। अरबाब बेटा, ये इक्वेशन है x is equals to 4, ये मुझे बताओ शेडेड लेफ्ट पर है कि राइट पर है? सर लेफ्ट पर है। वेरी गुड, तो इसका मतलब है कि ये x is less than 4 होगा, yes और no? yes और no? अब ये बताओ, ये लाइन डॉटेड है या स्ट्रेट है? ये शेडेड है। नहीं, डॉटेड लाइन है कि स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो इसके नीचे लाइन भी लगा दें, इज लेस देन इक्वल्स टू 4। ओके ताहा बेटा, ये बताओ ये रेड लाइन की इक्वेशन क्या है? y is equal to 0 ही होगी। व्हाट इज द ओके जी, इट्स y is equals to 0। ओके, तो अब ये बताओ, ये शेडेड रेड लाइन ऊपर है कि नीचे है? इट्स अबव द लाइन और बिलो द लाइन? सर ये y ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। Yes, so it is greater than or equals to 0 because it's a straight line. Yes or no? यस सर ये इक्वल टू की Okay. नहीं समझ रहे, इक्वल टू क्यों लगाना है? ये तो क्वेश्चन के बेटा स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन। बेटा देखो, जब ये स्ट्रेट लाइन होती है ना तो ये इक्वल होती है। इज दिस क्लियर? जब डॉटेड लाइन होगी तो या ये होगा या ये होगा। इज दिस क्लियर?
Okay, sir. Okay. Now the third inequality is y is equals to half of x. तो y और half of x लिख देते हैं. अब ये बताएं, ये शेडेड रीजन इस लाइन से नीचे है कि ऊपर है? Is this below the line? The shaded is below the line or above the line? Below the line. Yes, so it's below the line. So that is the inequality, the third inequality, and all of them are straight lines. So that is the reason I used these symbols. अगर ये straight ना होते तो मैं इसमें simple वाले symbols लगाता. Is this clear, everybody? Yes or no? Yes. Okay. Now देख लें जी, solving inequality ये पेपर में आती है. मैं बार बार कहता हूँ कि there are two questions. ये दो questions हैं. एक question आपके पास ये है, -12 is less than equals to 4 bracket m minus 2, and the second question is 4m minus 2 is less than 10. Okay, -12 अलजबरा कर लें, 4m minus 8 वहां पे ले जाएं, -12 plus 8 is less than equals to 4m, -12 plus 8 is -4, divide by 4 on sir. both sides. जी बेटा. सर हम ऐसा कर सकते हैं, स्टार्टिंग में इज इक्वल्स टू का साइन लगा दे, फिर आखिर में इनइक्वालिटी का साइन लगा दे. नहीं ना, आप हम अपने आप को work- क्यों working- कंफ्यूज करते हो? इधर कंफ्यूज working- ना करा कर. नहीं बखैर है ना, इस सिंबल के साथ आदत डालो ना, इक्वल टू की तरह ही है बस. ठीक है. ओके, 4m minus 8, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आखिर में डालना भूल जाएंगे. 4m minus 8 तो ग्रेटर है, तो 10 plus 8 हो जाएगा उधर जाके. 4m is less than 18, डिवाइड बाय 4 on both sides. जरा m को सॉल्व कर लेके बताएं. 18 डिवाइड बाय 4 क्या आता है बेटा? 18 डिवाइड बाय 4 is 9/2, 9/2 is 4.5. यस और नो? तो हम m सेंटर में लिख देंगे. m की वैल्यू 4.5 से कम है बेटा, वो ग्रेटर है और इक्वल है -1 के. इंटीजर्स मांग लेना बेटा, तो इंटीजर्स के आंसर्स होंगे तो बताएं मुझे एक बेटा. इंटीजर्स, व्हाट आर द इंटीजर्स जी? बेटा इसके दरमियान में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं प्लीज बता दें. -1 0 1 2 Good. 3 4. 1 2 3 and 4. वेल डन. 4.5 नहीं आता क्योंकि 4.5 इज नॉट एन इंटीजर. ठीक है, और ऑलरेडी वैल्यू 4.5 से कम है, एंड 4.5 से जो कम इंटीजर है दैट इज 4. इज दिस क्लियर? चलें जी, एक क्वेश्चन और देख लें. सॉल्व द इनइक्वालिटी. ये मैंने भी करवा दिया है नोट्स में, ये वाला मैंने करा दिया ऑलरेडी. डन, हम लोग ये कर चुके हैं. ये सेटिस्फाइंग है, इंटीजर भी हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, ये देख लें बेटा. ओके बच्चा एक बच्चा क्वेश्चन पढ़ ले जरा जी. काशिफ क्वेश्चन पढ़ो बेटा. फाइंड Find the three inequalities which define the region shaded in the ओके, 3 diagram. इनइक्वालिटीज का क्या मतलब है बेटा? 3 lines. वेरी गुड, 3 लाइंस. ओके, पहले 3 लाइनों को ऐसा करते हैं, जरा समझने के लिए शेड कर देते हैं. एक ये है, दूसरा कलर इस्तेमाल करेंगे ब्लू, और तीसरा कलर मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ इस लाइन के लिए. ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि एक ये जो मैंने रेड कलर यूज किया, रेड कलर में इधर लगा देता हूँ. पहले रेड कलर की लाइन निकालते हैं, फिर हम निकालेंगे ये ब्लू वाले की लाइन निकालते हैं, इसका नाम क्या होगा, और तीसरा हम निकाल लेंगे ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाले का लाइन ऐसे लगा लेते हैं. चलें जी, ये 3 लाइनों के नाम निकालना जरूरी है. ठीक है, 1 बाय 1 करेंगे. रेड निकालते हैं जी. पहले रेड की लाइन निकालनी पड़ेगी, तो ये होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c. ओके, ये लाइन जो है वो 0 से क्रॉस कर रही है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू mx. c की वैल्यू 0 है. m निकालना है ग्रेडियंट. अब ग्रेडियंट के लिए इसमें ट्रायंगल टेक्निक करवा देता हूँ. ठीक है, आपको नजर आ रहा है x is 1, y is 1, x 2, y is 2, x is 3, y is 3, x is 4, y is 4. नजर आ रहा है सबको? ठीक है, को पॉइंट्स पूरे क्लियर है आपके सामने. जी बोले सर ये c किधर गया? ये बेटा. y equal to mx plus c. बेटा ये c 0 है ना, देखो आपको नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये लाइन 0 से क्रॉस कर रही है. जी सर. ये रेड लाइन 0 से क्रॉस कर रही है ना. c इज y इंटरसेप्ट होता है यहाँ पे, ये y इंटरसेप्ट है ना. y इंटरसेप्ट इज द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस y एक्सिस. ठीक है, m निकालना है, इस लाइन का m निकालते हैं ताकि बस हमारे पास क्वेश्चन खत्म हो जाए. तो 2 पॉइंट ले लें. मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, एक 0 0 ले रहा हूँ, और एक लेता हूँ ये वाला पॉइंट जो 1 1. ठीक है, तो ये होगा जी 1 1. ठीक है, तो y2 माइनस y1 होता है, तो 1 माइनस 0 डिवाइड बाय 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 इज 1, 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब है m1 आया है. तो रेड लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes or no? Okay, Yes, well sir. done. Yes. Okay, now look at the blue line. The blue line is, we know this, that blue line is x-axis, and the equation of x-axis is y is equals to 0. Done?
Yes. Okay. Now look at the green line. We have two inequalities now. We have to find out the third one. ठीक है? बेटा मेरी स्क्रीन स्टार्ट तो नहीं होगी? No. Okay. हो गई सर है स्टॉप हो गई है। Look, स्टक हो गई है ना? यस सर नहीं, अब ठीक हो गया। Okay. Look at the अब green ठीक line. है सर। अब जरा ग्रीन लाइन को देख लें। ग्रीन लाइन में y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है? अब जरा एक बात बताओ काशिफ, आपने क्वेश्चन पूछा था कि सर c कहां गया? अब ये ग्रीन लाइन का c क्या है? सर 6 है। वेरी गुड, c इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू mx प्लस 6। ओके, अब सिर्फ और सिर्फ इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, इसका नाम हमारे सामने होगा। ठीक है, तो ग्रीन लाइन के ऊपर 2 पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट में ले रहा हूं ये वाला विच इज 06, नजर आ रहा है आपको ग्रिड में, और एक पॉइंट में ले रहा हूं ये वाला विच इज 30। डन? काशिफ ले लूं ये पॉइंट्स? ठीक है सर, ले लें। ओके, ग्रेडियंट का फॉर्मूला है y2 माइनस y1, तो मैं ये कहता हूं कि ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये y2, तो ये हो जाएगा बेटा 0 माइनस 6 डिवाइड बाय 3 माइनस 0। डन? 0 माइनस 6 इज माइनस 6 और डिवाइड बाय 3। देखो -2, देखो आंसर ग्रेडियंट नेगेटिव में आया है ना, लाइन नीचे की तरफ जा रही है, नेगेटिव कोरिलेशन है, बिल्कुल सर। इसका मतलब है कि आंसर नेगेटिव में होगा। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ द लाइन जी इज सर। y इज इक्वल टू -2x प्लस 6। ओके, अब आ गया जी पॉइंट के ऊपर। तीन लाइन, तीनों की इक्वेशंस हमारे पास हैं। पहली है हमारे पास y इज इक्वल टू x अरबाब, राइट। दूसरी है बेटा y इज इक्वल टू 0। तीसरी है बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू -2x प्लस 6। ओके जी, अब 1 बाय 1 आएंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, ये पहले हमारे पास जो हमारे पास रेड लाइन थी, रेड लाइन, अब ये बताएं ये शेडेड लाइन जो है, ये शेडेड रीजन इस लाइन से अबव है कि लो है? Below. वेरी गुड, इट इज y इज लेस देन इक्वल टू x। इज दिस क्लियर? Yes. Okay, now look at the blue line. The shaded region is above or below? अब Very good, so it is Above. y is greater than or equals to 0. Okay, look at the green line. The shaded region is above or below? Below. बेलो। Very good, well done, well done. So it would be y is less than equals to -2x plus 6. Done? समझ आ Yes. गई मेरा बेटा? यस सर Is this Yes, sir. easy? Yes. चले, मैं ही आप लोगों को वर्कशीट भिजवाऊंगा, आप लोगों ने वर्कशीट के अंदर जो है ना इन सब चीजों को करना है। अब जरा देख लें बेटा, Sir? थोड़ा सा कोड जी बेटा। सर कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस में जो है ये इनइक्वालिटीज वाले ग्राफ में ग्रेटेस्ट और लोएस्ट वैल्यू भी मांगी होती है, वो कैसे निकालते ओके हैं? ओके, अब जरा देखें, जरा इस क्वेश्चन में अच्छा है कि आपने पूछ लिया। जरा इधर देखें बेटा, नजर आ रहा है? यस। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मुझे बताएं, इसमें कौन सी ऐसी इंटीजर वैल्यू है जो इसके अंदर सेटिस्फाई करेगी? मैं कलर करूंगा, तो मैं कोई कलर येलो से ले लेता हूं जो नजर आए जी। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर फ्यू कोऑर्डिनेट्स इन दिस इनइक्वालिटी, यस और नो? अब जरा देखें वो कौन कौन सी हैं। एक ये है, 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 और एक ये है, यस और नो? यस। यस सर। क्या इनके अलावा कोई ऐसा कोऑर्डिनेट है जो इसमें नहीं है, जो इसमें हो? नो नहीं सर। यस और नो? नो अब आपने क्वेश्चन पूछा तो बेटा पे अटेंशन, मैं 1 बाय 1 No, ये sir. सारे कोऑर्डिनेट्स लाइन पे यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, मैं 1 बाय 1 ये सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लाइन पे लिखूंगा, आप देखते जाएं। इसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं जरा थोड़ा सा। इसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 2, यस और नो? यस। इसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास बेटा 2 1, यस और नो? यस। इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा हमारे पास 3 0। ओके, इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा हमारे पास 2 0। ओके, ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है बेटा? x is 1 y is 1 है, 1 1 है। यस। ये कोऑर्डिनेट है बेटा हमारे पास x is 1 y is 0, x is 1 y is 0। ठीक है, और एक हमारे पास है 0 0, ये लिख देते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा होता है कि ये बताओ कि इन द शेडेड रीजन x प्लस y की लार्जेस्ट वैल्यू, x प्लस वाई की लार्जेस्ट वैल्यू, तो जरा देखें, ये 4 आ रही है, ये 3 आ रही है, ये 3 आ रही है, ये 2 आ रही है, ये 1 आ रही है, ये 0 आ रही है। ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है
जो कि इसके अंदर x प्लस वाई 2 सबसे बड़ा दे रहा है? 2 2 जी, तो या तो आपको कोऑर्डिनेट लिखना होगा या वो कहेगा कि जरा ग्राफ पे मार्क कर दो, तो इसको मार्क कर देना। फिर समझ आ गई है? सर अगर दो Yes. पॉइंट्स के दो कोऑर्डिनेट्स के सेम आंसर आ रहा हो फिर? तो दोनों लिख दे फिर, ठीक है? इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, अब जरा काशिफ एक बात बताएं Yes, मुझे, sir. अगर ये तीनों लाइंस ये स्ट्रेट इनइक्वालिटी ना होती, स्लांट होती, मतलब कुछ इस किस्म की चीजें होती, यस और नो, जी तो सर। इसमें ऐसा कौन सा आंसर है जो कि इसके अंदर था, बाकी और कोई भी नहीं था? इसमें सिर्फ एक ही आंसर है जो इसके अंदर आ रहा है, कौन सा है वो? 2 1 कौन सा है? ऐसा कौन सा आंसर है जो इसके अंदर आएगा अगर ये स्ट्रेट इनइक्वालिटीज ना होती? तो एक ही सर आंसर क्या है मतलब सिनान। स्ट्रेट इनइक्वालिटी? मतलब देखो, स्ट्रेट इनइक्वालिटी का यही मतलब है ना कि लाइन के ऊपर भी जो पॉइंट्स हैं वो भी आंसर है, यस और नो? जी सर। तो अब ये अगर बताओ, अगर ये स्ट्रेट ना होती, ये स्लांट होती, तो ये कौन सा होता? 2 1। सिर्फ एक पॉइंट है, यस, 2 and 1, वेल डन ताहा। एक ऐसा पॉइंट है जो इसके अंदर आ रहा है और बाहर बाहर सारे लाइन के ऊपर। चलें जी, जरा ये क्वेश्चन देख लें। कहते थे the line 2y is equals to x plus 4 is drawn on the grid. On the grid, draw the line x plus y plus 2 is equals to 0. तो लाइन लगाने के लिए बेटा कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं आपको? 2। वेरी गुड, वी नीड 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ अ लाइन। तो x और y, ओके जी। जब मैं x को 0 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -2। डन। यस। अब जब मैं y को 0 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा x प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2। तो ये 0 हो गया, ये -2 हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर प्लॉट करते हैं, 0 -2, तो x इज 0 एंड y इज -2, ये वाला पॉइंट हो गया बेटा। x इज -2 एंड y इज 0, ये वाला पॉइंट हो गया। सॉरी, ये x इज -2 है, +2 नहीं। ओके, सो x इज -2 एंड y इज 0, सो दिस इज द पॉइंट। ओके, सो लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए थी और 2 के 2 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, तो वी हैव टू जस्ट ड्रॉ अ लाइन। हम एक लाइन लगा दी, ठीक है। 2 मार्क्स आपको लाइन लगाने पे मिल जाएंगे। ओके, द रीजन R इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 इनइक्वालिटीज। ओके, द फर्स्ट इनइक्वालिटी इज 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 4 एंड ये हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉन है, ये हमारे पास ड्रॉन है, ठीक है। ये हम लोगों ने खुद ड्रॉ कर दी है, ठीक है। और y इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो स्ट्रेट लाइन लगानी है 2 के ऊपर, तो ऐसा करते हैं कि 2 के ऊपर स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। जी, सबको क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? Yes. Is this clear? Okay. So now we have to shade the region. पहली inequality देखें, 2y is greater than or equals to x plus 1 और 2y, वो inequality कौन सी है? वो ये वाली लाइन है, वो इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब ये मुझे बताएं कि ये greater than or equals to है, तो लाइन के ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर ऊपर होगा। ऊपर। इसका मतलब है कि इस लाइन के नीचे जितना भी रीजन है ये सारा क्रॉस हो गया। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? जी सर। ओके, तो ये क्रॉस हो गया हमारा रीजन, ठीक है। ओके, देन वी हैव टू सी सेकंड वन इज x प्लस वाई प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये रेड लाइन है, तो लाइन के ऊपर होगा ना, यस और नो? जी सर। तो ये हम लोग ये भी हम लोग कर देंगे क्रॉस, ये रीजन भी हमारा हो गया क्रॉस, ठीक है। ओके, y इज लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 इज ब्लू लाइन से नीचे होगा कि ऊपर? नीचे। नीचे। वेरी गुड, तो ये ऊपर वाला सारा क्रॉस हो गया, तो इसका मतलब है कि R रीजन जो है वो हमारे पास ये है। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, और ये कह रहे हैं कि रीजन R इज ओके ऑन द ग्रिड शेड एंड लेबल द रीजन R। तो हमने ये बाहर वाले को शेड नहीं करना, हमने इस अंदर वाले को शेड करना है। अच्छा, ये मैंने खाली आपको कैंसिल करने का तरीका बताया है। जी सर। आप लोग पेपर में छोटे छोटे क्रॉस लगा के भी इसको शेड कर सकते हैं, तो हमने इसको शेड करना है। और शेडिंग के लिए आप अगर ये काम करते हैं और आप पेपर में ये भी कर सकते हैं, ये वाला भी शेडिंग के लिए, ठीक है, कि बस एग्जामिनर को विजिबल हो, ठीक है। ड्राइंग के कोई मार्क्स नहीं है कैम्ब्रिज में। हाँ जी, अब जरा देख लें बेटा,
ये क्या कह रहा है? Line L is perpendicular to the line 2y equal to x plus 4. ओके जी, मुझे ऊपर Line ये L- लाइन पीछे बनी हुई है ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन बना लिया, ठीक है, इस लाइन का नाम देते हैं बेटा, इस लाइन का नाम है 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। ओके, कह रहा है बेटा लाइन L इज परपेंडिकुलर, तो लाइन L इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन L है, लाइन L है, और ये लाइन L passes through the point, लाइन L पास कर रही है एक पॉइंट से which is 1 and 8। ओके okay, now they say that show that equation of the line L is y is equals to this, तो हमें equation of line L निकालनी है, equation of the line is equals to y is equals to mx plus c। okay, now two lines are perpendicular, I have one of the equation available, मेरे पास equation available है, तो मुझे इस तरह इसमें y को सब्जेक्ट बनाना है, because y is equals to mx plus c is the equation, तो ये हो जाएगा y is equals to x divided by 2 plus 4 divided by 2, तो y is equals to half of x plus 2, ये equation हो गई, as agree? In this equation, my m1 is 1 by 2. Yes or no, everybody? Yes. So, in order to find out the gradient of L2, अभी हमने पढ़ाया आपको, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो product of their gradient is equals to -1. So, m1 multiplied by m2 is equals to -1. So, m1 is 1 by 2, m2 is equals to -1. 1 by 2 will go there and it will flip हो जाएगा वहाँ पे जाके. m2 is equals to -1 multiplied by 2 by 1. तो -2 आंसर आ रहा है हमारे पास, तो -2 आ गया आंसर। So y is equals to -2x plus c, that's the equation. Okay, अब c निकालने के लिए the line is crossing from the point 1 and 8. तो मुस्तफा अब्बास बेटा I'll put x1 and y8 to find out c. So y की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू है बेटा 1 प्लस c, अब c निकाल लो, तो ये आ जाएगा 8 is equals to -2 plus c, -2 इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ रही है 10। So इक्वेशन ऑफ द लाइन में बेटा y is equals to mx plus c होता है, राइट अरबाब? बेटा m की वैल्यू हमारे पास आ गई थी -2, समझ आ गई, और c की वैल्यू आ गई थी 10, तो यही हमसे वो शो करवाना चाह रहा था ना, यस और नो? जी सर। देख ले बेटा, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे शोन, ठीक है, कि हमने शो कर दिया। इज दिस क्लियर? यस सर। ऑलराइट, नीचे जरा देखें, पढ़ें जरा क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान सवाल है, कहते हैं यूज एन अलजेब्रिक मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस। ओके, जरा बेटा एक चीज जरा देखें बेटा, ये लाइन यहाँ पे है, ये लाइन यहाँ पर है, when two lines they intersect each other, it means that this particular point is equal point. This is what? Equal point. इसका मतलब है कि these two lines are equal at this particular point, तो we have to use what? We have to use y is equals to y. Okay, 1y is y को जरा ठीक कर लें, y is equals to x by 2 plus 4 by 2, तो y is equals to x by 2 plus 2, एक y हमारे पास बराबर है x by 2 plus 2 के, और दूसरा y बराबर है 23 minus 2x के। इक्वल का मतलब है बेटा सॉल्व करो, ठीक है, तो सॉल्व करने का मतलब ये है कि x को एक जगह पे करें, नंबर्स को एक जगह पे कर दें, तो +2 इधर ले लेते हैं, -23 इधर ले लेते हैं, और x by 2 प्लस में वहां पे जाके हो जाएगा -x by 2, राइट मुस्तफा अब्बास? यस सर। बेटा 2 minus 23 is -21, दैट्स इजी, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने जरूरी है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा -x divided by 2 -4x divided by 2, डन। नाउ द डिनोमिनेटर इज सेम, तो ये हो जाएगा बेटा -x - 4x इज -5x, डन। 2 को इधर ले जाए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -21 इज -42 इज इक्वल्स टू -5x, राइट? राइट बेटा? Sir. यस सर। ओके, डिवाइड बाय -5 कर ले बेटा जरा बोथ साइड्स पे, सो -42 डिवाइड बाय 5, तो माइनस माइनस कर गया, 42 डिवाइड बाय 5 इज व्हाट, जरा मेक इट, कोई जरा कैलकुलेटर पे करके बताएं, 42 डिवाइड बाय 5 इज व्हाट? 8.4। 8.4 8.4 इज द आंसर फॉर x, सो x का आंसर आ गया हमारे पास 8.4। अब y का निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में डाल दो ताकि y आ जाए, तो y का आंसर हमारे पास इक्वेशन पड़ी हुई है, y is equals to 23 minus 2x, तो y is equals to 23 minus 2, और x की जगह पे डालो 8.4, पहले 2 मल्टीप्लाई करें 8.4 से, तो ये आ जाएगा 16.8, 23 minus 16.8 करें बेटा, क्या आ रहा है? 6.2, थैंक्स, सो 6.2 इज आंसर, तो 3 मार्क्स हो गए हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? समझ आई है बेटा सबको? सर सबको इंडिविजुअल फाइंड करना है y is equal
mx plus c के फॉर्मूले से सबको इंडिविजुअल एक एक को फाइंड करना ना। क्या मतलब है, जरा दोबारा रिपीट करें क्वेश्चन को। मैं कह रहा हूँ हर वैल्यू को फॉर एग्जांपल वन इंटरसेप्ट नहीं गिवन हो तो उसको इंडिविजुअल करना है, एम ग्रेडियंट को इंडिविजुअल फाइंड करना है, सबको बिल्कुल अलग-अलग बिल्कुल फाइंड बिल्कुल करना है। बिल्कुल बिल्कुल, स्टेप फॉलो करेंगे तब आपके साथ आसानी रहेगी, ठीक है। ठीक है सर। चलें जी, ये वर्कशीट मैं आप लोगों को भिजवा दूंगा, जरा खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैं जितना भी कराता रहा हूँ आपने जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं की हो तो आपको मसला होगा फिर, ठीक है। चले जी, वेक्टर्स पे आ जाइए। ऑलराइट, वेक्टर्स के अंदर बेटा ये ऐसे क्वेश्चन है कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने क्वेश्चंस नहीं किए हैं, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है जी। क्योंकि ये जीसी मैथ्स के क्वेश्चंस हैं तो आप लोगों ने नहीं किया तो बिल्कुल नए होंगे आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स के अंदर हम लोगों को कुछ चीज़ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वेक्टर के अंदर कुछ चीज़ समझने के लिए हमें क्या होता है, हमें पूरा पूरा अंडरस्टैंड होना चाहिए कि पूरा हम लोग इसको कैसे कर लेंगे, ठीक है। वैसे आप लोगों को मेरी वीडियो नजर आ रही है, मैं आपको नजर आ रहा हूँ कि नहीं? जी सर। ओके जी सर। ओके, एक्चुअली मेरी स्क्रीन पे मैं खुद नजर नहीं आ रहा, तो आई डोंट नो कि वेदर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वेक्टर्स के अंदर बेटा कुछ चीजें जरा समझने की जरूरत है। अब वो समझने के लिए मैं थोड़ा नोट्स पे चला जाता हूँ, ताकि हम लोग पहले थोड़ा सा इसका ब्रीफ कर लें और फिर देन वी कैन प्रोसीड विद दैट, ठीक है। सर मैंने एक बात पूछनी थी। जी जी, दो बातें पूछे। सर अगर मतलब फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बुक को बिल्कुल टच नहीं किया, लाइक ना किसी नोट्स को, बस मैं डायरेक्टली पास पेपर सॉल्व कर रही हूँ। तो अगर पेपर में बिल्कुल कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए तो वो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच कर सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है, प्रीवियस ईयर से ही मैच कर रहा होता है बेटा। और दूसरी बात ये है कि बुक जो होती है कैम्ब्रिज की तरफ से, ये कहा जाता है कि बुक जो है ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको सपोर्ट हो, ठीक है, प्रैक्टिस में। बुक से क्वेश्चंस कैम्ब्रिज में नहीं आते, ठीक है। समझ आइए ना आपको, इस चीज का आप पूरा जरा ख्याल रखिए कि बुक जो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज है कि आप इसको अच्छे तरीके से कर सकें, अदरवाइज आपके लिए आसानी होती है बाकी। तो आप अभी ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप इसमें बुक खोल लो, अभी आपने सिर्फ पास पेपर करने हैं, वीडियो सॉल्यूशंस देखने हैं। जैसे ही आपको एंजाइटी होती है, मैथ्स नहीं हो रहा, फौरन किसी भी टीचर की स्ट्रीम देखो, जेनेमेटिक्स की देख लो, एजुलेक्सी की देख लो, मैथलीट की देख लो। आजकल वहाँ पे स्ट्रीम चल रही है, मेरे ख्याल से रात को मैथलीट के ऊपर प्रोबेबिलिटी की स्ट्रीम है, तो बहुत हेल्पफुल होगा, आप लोग वो देखिएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के तमाम क्वेश्चंस वहाँ पे करा दिए जाएंगे। तो स्ट्रीम देखने से ये होगा ना कि आप एक तो रिलैक्स भी हो जाएंगे, और जब स्ट्रीम आपकी खत्म होती है तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि 90% टॉपिक क्या था। वेक्टर्स बेटा ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हमारे पास डायरेक्शन भी होती है और हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। ओके, हेड टू टेल रूल के जरिए इनको ऐड किया जाता है, हेड टू टेल रूल के जरिए इनको ऐड किया जाता है। अब हेड टू टेल रूल जो है वो आपको पता होना चाहिए कि हेड टू टेल रूल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास वेक्टर है, तो ये इसकी टेल होती है, ये इसकी हेड होती है। वेक्टर्स में मोमेंट्स याद करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था। पॉजिटिव होता है तो गो राइट, नेगेटिव होता है तो गो लेफ्ट, ठीक है। वाई पॉजिटिव होता है तो गो अप, और वाई नेगेटिव होता है तो गो डाउन। इंशाल्लाह ताला आज रात को भी स्ट्रीम करेंगे, ठीक है, डोंट यू वरी। रात को भी मेरा प्लान है इंशाल्लाह फजर तक क्लास लेने का, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इसको करेंगे। सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है तो मुझे साथ साथ थोड़ा बहुत कावा पीना पड़ता है, अदरवाइज मैं फिर बोल नहीं पाता, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारे पास। अब चलते हैं जरा क्वेश्चंस के ऊपर, देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहते हैं हमें, ठीक है। तो इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। बस कॉन्फिडेंट रखें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, ठीक है। डरेंगे तो कुछ भी नहीं होगा फिर। चलें जी, पे अटेंशन। F4-3 G1-5, मोस्ट कॉमन एरर जो है ना बच्चों का, स्टूडेंट्स का, ये होता है कि व्हाट दे डू, ये पेपर के अंदर ऐसा कर रहे होते हैं। एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा, जरा मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं अपने फोन के जरिए अपनी आवाज को आपके तक पहुंचाऊं, एक मिनट। बेटा इज माय वॉइस इज क्लियर? यस सर। क्या मेरी आवाज आप सब लोगों को क्लियर है? जी सर। मस्के ना मारो भाई तुम मुझे, पेपर है तुम्हारा।
कर दी नहीं तुम लोगों ने फजूल हरकतें शुरू। यार क्या हो रहा है? 1 मिनट। इज दिस फाइन एवरीबॉडी? एक बच्चा जरा माइक ऑन करे अपना प्लीज। जी सर, ठीक है। जी सर। Yes, sir. बेटा जरा माइक ऑन करे, मुझे आप लोगों में से किसी की आवाज नहीं आ रही। जी सर। सर सारे 1 बोल रहे मिनट हैं। यार। हाँ जी, अब एक बच्चा बात करे जरा। जी Yes, सर। sir. तो ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस हो गया भाई, थैंक यू सो मच। ओके, सो मोस्ट कॉमन एरर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज कि हम वेक्टर्स को पढ़ते हैं 4/-3। बेटा ये फ्रैक्शन नहीं है, इट्स नॉट अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये हमारे पास वेक्टर्स हैं। तो ऊपर हमारे पास 4, नीचे -3, इस तरह का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ये एक्स वाई की फॉर्म में लिखे हैं, ये लिखा है G-2F। तो मेरे पास तो पहले 2F है ही नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ पहले 2F निकाल लेता हूँ। तो 2F इज 2 और F इज 4-3। ठीक है, अब ये वेक्टर है, फ्रैक्शन नहीं, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मेरा बेटा ये आ जाएगा 8 और -6। ठीक है जी, तो G की वैल्यू है 1 -5 माइनस, और 2F की वैल्यू हमारे सामने लिखी है 8 -6। ठीक है जी, तो 1 - 8 इज -7, -5 माइनस इंटू -6 इज, ये मैं यहाँ पे रफ वर्किंग में कर लेता हूँ क्योंकि ये आपको भी इस तरह करना है कि गलती ना हो। तो आंसर लाइन पे हम लोग लिखेंगे जब इसको, तो इस तरह लिखेंगे कि ऊपर -7 आ रहा है और माइनस माइनस प्लस, तो -5 + 6 इज +1, तो ये 7 और 1 इज द आंसर। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ओके, यहाँ पे देखिए लिखा है कि पीटर राइट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। अब देखिए ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये पेपर में कभी लिखा होता है ऐसे, इन 2 लाइनों का मतलब है बेटा मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे एफ के ऊपर जो लाइनें लगी हैं इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। तो बेटा मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है ना वो है √x² + y²। वो कह रही है कि एफ का मैग्नीट्यूड ज्यादा है जी से। वो कहता है कि शो करो कि पीटरा जो है वो रॉन्ग है। तो पीटरा को शो करने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसके बगैर हम लोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही एवरीबॉडी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ जरा निकालते हैं। तो एफ का मैग्नीट्यूड है x की वैल्यू है 4 + -3 होल स्क्वायर, तो √16 + 9 is 25, so which is equals to 5. Okay, magnitude of G is equals to x² + y², x है 1 + y² is -y², तो बेटा 1 square is 1 और 1 + 25 is 26. Okay, तो √26 is 5.01 समथिंग। तो कह रही है f बड़ा है, नहीं भाई g बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ g इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ f। तो यही हमसे मांग रहा था, तो हमने कह दिया कि शो कर दिया दैट शी इज रॉन्ग। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? आसान है बेटा कि नहीं? जी सर। Yes. थैंक यू। ऑलराइट, लुक एट दिस बेटा, अब यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस आ गई हैं। कहता है O and B are points and O to A is small a and O to B is small b. Okay, that's good. P is the point on OA such that O to P is half 1/3 of OA. तो जरा देखिए बेटा, ये जरा मैं साइड पे लेके कर रहा हूँ, जरा ये मैंने लाइन लगा दी। ये जो इतनी बड़ी ये इन्होंने बकवास लिखी है, क्या इसका क्या मतलब है कि ये O है, ये A है, ये पॉइंट मेरा बेटा P है। ठीक है, कहता है कि OP जो है ना 1/3 है OA का, 1/3 है OA का। तो ये कह रहा है कि OP is equals to 1/3 of OA, and in the question it is given that O to A is small a, तो O to P is 1/3 of A, so it is 1/3 of A, so that is very common sense that this is 2/3 of A. Is this clear everybody? यस सर। Yes, sir. चलो दैट्स वेरी गुड। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 2/3 of A, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3 of A, और टोटल A के बराबर है। ओके, कहते हैं OQR lie on a straight line Q, ओके, एंड Q is the midpoint of PB, और PB का मिड पॉइंट है। PB तो है ही नहीं हमारे पास, तो हमें क्या लेना देना। कहता है फाइंड आउट PB निकालो। सो P से गाड़ी स्टार्ट करके B तक जाना है, तो जब ये मेरा स्टार्टिंग है और ये मेरा एंडिंग है, तो मुझे आना पड़ेगा P to O + O to B, एंड P to O is -1/3A, क्योंकि हम डायरेक्शन के अगेंस्ट आए हैं। यस और नो बेटा, ये क्लियर हुआ है ना माइनस का पॉइंट सबको? Yes, sir. जी सर। ओके, एंड O to B is +B, तो हमें मिल गया भाई, आंसर मिल गया -1/3A + B, दैट इज द आंसर PB। ओके,
चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड ओ क्यू। तो ओ क्यू निकालना है हमें। तो ओ क्यू निकालने के लिए हमें पी क्यू चाहिए एटलीस्ट, यस और नो? एंड पी क्यू इज द हाफ ऑफ पी बी, एग्री एवरीबॉडी? पी बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू पी क्यू, और वो भी बराबर होगा क्यू बी के, क्योंकि इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट क्यू इज द मिड पॉइंट, यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. बेटा समझ आ गई है? Yes, sir. ओके दैट्स गुड। ओके पी बी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दे तो हमारे पास पी क्यू आ जाएगा। तो हम लोग इधर लिखते हैं दैट -1/3a प्लस बी होल डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा बेटा -1/6a प्लस b बाय 2, और ये बराबर हो गया बेटा पी क्यू के। बेटा समझ आ गई जी सबको? यस सर। Yes. चले जी, ओके जी, ये आ गया हमें। अब कहता है ओ टू क्यू जाओ। अरबाब बेटा ओ से क्यू तक जाने के लिए मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं पहले ओ टू पी जाऊंगा और फिर पी टू क्यू आऊंगा, ठीक है ना मेरा बेटा? यस और नो? ओके ओ टू पी हमारे पास है 1/3a, सो ओ टू पी इज 1/3a प्लस पी टू क्यू इज, अभी हमने फाइंड किया डिवाइड बाय 2 करके, ये लिखा हुआ है -1/6a प्लस b बाय 2। ओके ये ए आपस में ऐड होते हैं, राइट? तो -1/3a प्लस प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस। मुस्तफा जी सर। मेरा बेटा ये ए और ए आपस में ऐड माइनस होते हैं ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो। ये अगर यस मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें हाँ जी, इसको भी ओके। तो ये हो जाएगा बेटा 2a डिवाइड बाय 6 -1/6a प्लस b बाय 2, ऐसे ही है ना मेरा बेटा? डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 2 - 1 इज 1, यस और नो? तो ये आ रहा है बेटा 1/6a प्लस b बाय 2। तो ये आपका आंसर हो गया भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म में। इससे ज्यादा सिंपलीफाई हम नहीं कर सकते इसको, यस और नो? नहीं Yes, सर। जी बताइए ना, क्या मसला है? हाँ कोई प्रॉब्लम? माइनस सर, माइनस की इतनी अच्छी समझ नहीं है मुझे। -1/3 आपने के आप डायरेक्शन के अगेंस्ट गए इसलिए आपने माइनस कर दिया। ये ऊपर बे डायरेक्शन के अगेंस्ट था, ठीक है? आप दिखा सकते हैं सर किधर देखिए ना बेटा, against देखो ये पी टू बी आए हैं ना हम लोग, पी टू बी। जी सर। पी टू बी आपको नजर आ रहा है आंसर लाइन पे जो लिखा हुआ है हम लोगों ने? यस सर। नजर आ रहा है आपको? जी। तो नजर, ये जरा देखें यहाँ पे, ये आपके पास है पी बी, ठीक है? यस सर। समझ आई है ना? अच्छा और सही ये सही। ये मैं 1/3a को मैंने माइनस क्यों लिया था? क्योंकि मैं पी टू ओ आ रहा था, ये ओ टू पी वेक्टर है, क्योंकि अच्छा वो ठीक है वेक्टर उस तरफ जा रहा है। ठीक है सर। ठीक है कहता है कि क्यू आर इज द डबल ऑफ ओ क्यू, शो दैट ए आर इज पैरेलल टू पी बी। तो हमें ए आर फाइंड करना है, तभी जाके हमें मिलेगा। समझ आइए? तो कहता है कि क्यू आर इज डबल ऑफ ओ क्यू, तो ओ क्यू हमारे पास आ गया है। तो ए आर ओके, क्यू आर इज द डबल ऑफ ओ क्यू, ओ क्यू का डबल है, तो हमारे पास ओ क्यू आ चुका है ना, यस और नो? यस सर। ठीक है, ओ क्यू आ चुका है, तो क्यू आर निकाल लेते हैं जरा। क्यू आर को निकालें, मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 2 मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू इज 1/6a प्लस b बाय 2, ऐसे ही है ना? तो ये हो जाएगा बेटा 2/6a प्लस 2b डिवाइड बाय 2, तो 2 कट गया, 2 1 2 2 3 6, तो ये आ जाएगा 1/3a प्लस b, यस और नो? यस सर। हमें कहता है कि शो दैट ए आर इज पैरेलल टू पी बी, तो हमें पी बी हमारे पास है, हमें ए आर निकालना है। तो ए आर निकालेंगे तो तभी पता लगेगा कि ये दोनों पैरेलल हैं कि नहीं। तो ए आर निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या है जरा देखते हैं ऊपर। ए टू ओ और ओ टू आर जाती है, यस और नो? हमारे पास सारे हैं, ए टू ओ भी है, ओ टू क्यू भी है, और क्यू टू आर भी है, यस और नो? यस सर। तो ए टू ओ प्लस ओ टू क्यू, ओके। सो जरा देख ले बेटा, एक मिनट, ओ क्यू पर डबल क्यू आर, हाँ ठीक है सही है। ओके ए टू ओ इज -a, इट इज -a प्लस ओ क्यू हमारे पास क्या है बेटा? ओ क्यू, ओ टू क्यू इज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है,
which is 1/6a. नजर आ रहा है बेटा आपको 1/6a plus b by 2 Yes, sir. plus b by 2. ओके अब हमें q to r भी जाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें a r जाना है। तो q to r हमने भी ऊपर फाइंड किया है, प्लस 1/3a प्लस b। चलें जी, इनको जरा ऐड माइनस कर लेंगे, क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस a प्लस 1/3a प्लस 1/6a प्लस b by 2 प्लस b। यस और नो? अरेंज कर लें जरा इनको बेटा। तो डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे इनके। यहाँ पे 1 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे सबके पास 6 हो जाएगा, राइट। तो -6a प्लस 2a प्लस 1a प्लस यहाँ पे 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये आ जाएगा b प्लस 2b। ऐसे ही है बेटा। तो -6 प्लस 3a इज -3a डिवाइड बाई 6, और ये आएगा बेटा 1 प्लस 2 इज 3b डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, 3b डिवाइड बाई 2। ओके जी, तो 3 1 are 3 and 3 2 are 6, तो -1a डिवाइड बाई 2 प्लस 3b डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास AR आया है। क्या आया बेटा? AR। ओके, PB हमारे पास नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, यस और नो? प्रीवियस पेज पे PB लिखा था ना मुस्तफा? जी सर। PB हमने लिखा था -1/3a प्लस b, यस और नो? यस। -1/3a प्लस b लिखा था। लिखा था, यस सर। ओके जी, लुक एट द नंबर्स एवरीबॉडी। ये माइनस शो कर रहा है कि ये भी माइनस में है, और ये प्लस शो कर रहा है कि ये भी प्लस में है, तो शोन दैट दीज टू आर पैरेलल, दे हैव सेम डायरेक्शंस, दे हैव सेम डायरेक्शन। सही है बेटा, क्लियर हो गया? यस। अच्छा देखें, ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा था। क्या किया था इसमें, एग्जामिनर कह रहा था कि क्यू आर डबल है ओ क्यू के। ओ क्यू प्रीवियस पार्ट में हम निकाल चुके थे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्यू आर आ गया था। अब वो कहता है कि शो करो कि ए आर पैरेलल है पीबी के। पीबी हम पहले पार्ट में निकाल चुके हैं, हमें ए आर निकालेंगे तभी पता चलेगा। तो ए टू आर जाने के लिए हमने क्या किया कि हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की ए से, तो हम आए इधर और फिर हम चले गए इधर। अब ए टू ओ आसान था, वो सिर्फ -a आ रहा था, यस और नो? और O टू Q और Q टू R को प्लस करके लिखना था, तो वही हमने यहाँ पे किया था। देख रहे हैं, ये समझ आ गई है बेटा? जी सर। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? एनी क्वेश्चंस? चलें एक काम करते हैं ना, ये क्वेश्चन लिखा आपके सामने, चलें जी जरा ट्राई करें क्वेश्चन, या एक काम करें, ये क्वेश्चन ट्राई करें, मैं सामने बैठा हूँ। हरी अब ट्राई करें क्वेश्चन बेटा, कॉपी पे जल्दी से बनाओ। कॉपी पे जल्दी से क्वेश्चन बना ले बेटा, फिर खैर है मैं खुद भी करा दूंगा। थोड़ी थोड़ी मैं हेल्प करूंगा। कहता है इन द डायग्राम पी क्यू इज इक्वल्स टू 4p, तो p टू q कहता है 4p के बराबर है, तो मैंने इसको शेड किया पहले, और ये कहता है 4p है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4p, और ये निशान लगाना जरूरी है। क्यू आर बराबर है बेटा 3q के, तो q टू r इज 3q, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक बराबर है 3q। मैंने बाहर लगाया क्योंकि बीच में u भी लिखा हुआ है कुछ। ओके, pt बराबर है p प्लस 2q के, सो p टू t बराबर है, ये वाला खाली बराबर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला ऐसे, ये बराबर है बेटा p प्लस 2q के। ओके, कुछ कंडीशंस गिवन है, कहता है कि q टू u इज 2/3 ऑफ qr, तो q टू u इज 2/3 ऑफ qr, तो qr जो है हमारे पास 3q के बराबर है, तो 3 3 कट गया, तो इसका मतलब है दैट इज 2q, तो दैट इज 1q। बेटा समझ आई सबको? एंड p टू t इज 2/3 ऑफ ps, तो p टू t इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ps,
तो पी टी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, विच इज पी प्लस 2q इज इक्वल टू 2/3 ऑफ पी एस। तो 2/3 उधर जाएगा तो 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 3p प्लस 6q डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू पी एस। ये आ गया हमारे पास, पी एस का वेक्टर भी आ गया, सारे आ गए। कहता है पी एस निकालो, पी एस हम निकाल चुके हैं, ठीक है, तो ये भी हमने निकाल लिया ना पी एस, तो ये हम आंसर में लिख देंगे 3p डिवाइड बाई 2 प्लस 6q डिवाइड बाई 2। तो 6 और 2 आपस में कटते हैं तो यहाँ पे 3q आता है, यहाँ पे 3q आता है, 1 मार्क। एस आर निकालना है, एस टू आर, तो एस टू आर के लिए वी हैव टू स्टार्ट अवर कार। तो एस टू आर इज इक्वल्स टू एस टू टी भी कर सकते हैं, और एस टू टी हमने निकाला है कि नहीं निकाला, नहीं अभी नहीं निकाला, तो एस टू पी करते हैं, पी टू टी, हाँ पी एस हमारे पास आ चुका है ना, बस ठीक है। वाई आर वी नॉट एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, व्हाट बेटा, पी एस, थोड़ा माइक ऑन कर लो बेटा, माइक जरा थोड़ा ऑन करो तो क्लियर हो जाए थोड़ा सा। सर ये आप डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं तो इसको आप सिंपली ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं? किसको बेटा? ये आप जो 3p प्लस 6/2 आपने कर दिया, डिनोमिनेटर सेम किया आपने। मैं डिनोमिनेटर सेम नहीं किया जान, ये देखें, ये जरा इधर देखें बेटा, एक मिनट जरा, डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ, जरा कंफ्यूज हो गए हो। देखो क्वेश्चन में गिवन था, कहता है पी टी 2/3 है पी एस के, ऐसे ही है ना? यस सर। और पी टी ये लिखा हुआ है, यस और नो? यस सर। ओके, मैं यहाँ से 3 ला के इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 3p प्लस 6q, क्लियर है? और ये 2 डिवाइड हो गया, समझ आएगी ना? डिनोमिनेटर सेम नहीं किया, ये 2/3 इधर आके 3/2 नहीं होगा। सर पीटी 2/3 है तो टीएस 1/3 नहीं होगा? बेटा पी टी 2/3 है पी एस का, डेफिनेटली 1/3 होगा, लेकिन द पॉइंट इज कि हमारे पास ये कंडीशन गिवन थी, इसकी इससे ज्यादा अच्छी समझ नहीं आती। देखे जैसे मैं दोबारा करता हूँ ये वाला, कि जरा और क्लियर हो जाए, ठीक है? देखें, कहता है कि पी टी जो है वो 2/3 है पी एस के, तो हमें पी एस फाइंड भी करना है नेक्स्ट पे। तो पी टी इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ पी एस। तो pt is already given in the question, which is p plus 2q is equals to 2/3 of ps। ऐसा ही है बेटा, yes or no? Yes, sir. ये 2/3 उधर जाके 3/2 हो जाएगा, yes or no? तो ये हो जाएगा 3/2 p plus 2q is equals to ps। ऐसा ही हो गया बेटा, समझ आई है आपको बेटा? तो ये हो गया बेटा, ये 3 मल्टीप्लाई होगा अंदर सबसे और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 3/2p प्लस 3 2s are 6 और 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, तो 3q। अब क्लियर हुआ है? यस सर। ओके, अब वो कहता है एस आर निकालो। एस आर निकालने के लिए मेरे पास टी यू होना चाहिए, और वो मेरे पास नहीं है, तो मैं डायरेक्ट नहीं जाता, मैं लंबा रूट लूंगा, मैं लूंगा एस पी, पी एस है उसका साइन रिवर्स करेंगे खाली, प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर। समझ आइए ताहा? एस पी पी एस का रिवर्स होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, -3/2p प्लस प्लस नहीं सॉरी -3q, यस और नो? पी क्यू इज 4p, डायरेक्शन सेम है मुस्तफा, नजर आ रही है, एंड क्यू आर जो है 3q के बराबर है, ऐसे ही है ना? Yes, Q बेटा on ये 3q और -3q कटते हैं ना, Yes, sir. तो ये आ गया बेटा -3/2p प्लस 4p। अब इसका डिनोमिनेटर सेम कर लो ताकि हो जाए क्वेश्चन। तो इसके नीचे 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर ये डिनोमिनेटर सेम क्यों कर रहे हैं? पी ऐड हो रहा है ना बेटा, पी सर ऐड तो ऐड कर देना, -3/2 प्लस 4। नहीं ना यार, ऐसे नहीं ना, सही कर रहा है, नीचे 1 है। मैं आपको स्टेप सिखा रहा हूँ, आप कैलकुलेटर पे कर देना, आप कैलकुलेटर पे कर ले, मैं आपको स्टेप सिखा रहा हूँ, समझ आई है? आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होता है ना आईजीसीएसई में, तो आप कैलकुलेटर में लिख सकते हैं -3/2 प्लस 4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, सही है? मैं आपको स्टेप सिखा रहा हूँ।
सही है सही। ठीक है, तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 आएगा और ऊपर हो जाएगा, ये मैं लिखता हूँ 10 स्टेप, खैर है थोड़ा लाइन से नीचे भी आ जाए कोई मसला नहीं, -3/2p प्लस 8p डिवाइड बाई 2, तो डिनोमिनेटर इज सेम, तो एस आर इज इक्वल्स टू 2 आ गया, तो 8 - 3 इज 5p, तो 5p डिवाइड बाई 2 आ रहा है। ठीक है, तो 5/2p। इज दिस क्लियर? यस। ओके, state the name of the spatial coordinator PQRS using the vectors. Okay, तो PQRS का स्पेशल नेम क्या है? PQRS, व्हाट इज द स्पेशल नेम? SR आ गया ना हमारे पास, SR इज 5/2p जी। तो इसका मतलब है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, यस और नो? दे हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, यस और नो? वो 4p और ये 2.5 है, तो दे आर, इट्स अ ट्रेपेजियम, it's a trapezium because PQ is parallel to SR। समझ आइए बेटा? कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, तो PQ का मैग्नीट्यूड है 4p रेशो SR, दैट इज 5/2। ओके, तो ये है 4 और ये है 2.5। तो 2.5 क्या होता है बेटा? जरा डेसिमल हटाना पड़ेगा, रेशो में हम डेसिमल नहीं लिख सकते, तो 2.5 इज हाउ मच? व्हाट? तो एक आंसर तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि 4/5/2, ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर कहे ना कि 1/n में बताओ, 1/n में बताओ, तो इसको 1 करना पड़ेगा फिर, यस और नो? तो डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा आपको दोनों साइडों पे ताकि 1 हो जाए, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4 4 कट गया, तो ये आ जाएगा 1 रेशो। अब 2.5 डिवाइड बाय 4 करें, कैलकुलेटर में क्या आ रहा है आंसर बेटा? कैलकुलेटर में करके बता दो। 2.5 डिवाइड बाय 4 क्या आ रहा है आंसर? सर 5/8। क्या आ रहा है बेटा? 5/8, तो ये 1 रेशो की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है बेटा? ओके, सो देन वी हैव टू गो टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन। बस ये अब मैं आपको वेक्टर्स की भिजवाता हूँ, आप लोग खुद ट्राई करें। ये कर रहा हूँ कि नहीं? हो जाएगा बेटा। P to Q गिवन है, Q to R गिवन है, कहता है Q to R निकाल के बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B। तो P to Q is 5 राइट एंड 2 अप, ऐसा ही है। एंड Q to R क्या है बेटा? आप जरा बता दें जरा, Q से R तक जाएं, इट्स 3 डाउन and 1 towards right, yes or no? So 1 - 3, well done Sinan, 2 marks। और कहता है PQ निकाल के बताओ इसका मैग्नीट्यूड, तो स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्क्वायर रूट x की वैल्यू है 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 25 प्लस 4 स्क्वायर रूट 29, बस कैलकुलेटर में कर लीजिएगा फिर कि स्क्वायर रूट 29 क्या आता है, ठीक है। कहता है कि OACB इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। O to A स्मॉल a एंड O to B इज स्मॉल b, तो ये b है, तो ये भी B होगा। ओके, CB इज ऑल्सो ए, सॉरी B to C इज ऑल्सो A, लेकिन F एक पॉइंट लिखा है, वो अभी हमें पढ़ना है कि क्या होगा इसके बारे में। ओके, कहते हैं कि D इज द पॉइंट सच दैट 2OB इज इक्वल टू BD, तो ये 2B होगा, फिर डबल होगा इसका, यस और नो? क्या डबल ऑफ OB मतलब 2OB। ताहा समझ आ रही है बेटा? जी सर। देखो OB हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, वो B है, तो मतलब 2B इज इक्वल टू BD, समझ आ गई ना ताहा? यस सर। ओके, एग्जामिनर कहता है CE निकालो, तो C to E निकालने के लिए हमें CD चाहिए, यस और नो? एंड E इज द मिड पॉइंट, तो CD पहले निकाल लें, तो C to D इज व्हाट? C to B प्लस B to D, and C to B is -A plus B to D is 2B, yes or no बेटा? yes or no बेटा? C to B -A होगा ना? यस। अब इसको डिवाइड बाय 2 कर दें ताकि CE आ जाए, तो ये हो जाएगा -A/2 प्लस 2B डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा आंसर -A/2 प्लस B, ऐसा ही है बेटा, 1 मार्क। कहता है OE निकालो,
तो ओ ई निकालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो आपके पास वेक्टर ऑलरेडी मौजूद है, आसानी वाला लिया करें, आसान वाला लिया करें जो आपको आसान हो। तो ओ टू ई, तो ओ टू ई के लिए ओ से गाड़ी स्टार्ट करें, ई तक जाएं, ओ टू ए प्लस ए टू सी प्लस सी टू ई। तो O to A is A to C is B, and C to E is already solved in the first part. तो माइनस ए प्लस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे अब माइनस लगाना पड़ेगा, वो माइनस ए बाई टू है, माइनस ए बाई टू प्लस बी, तो बी प्लस बी इज टू बी, ओके। और ए माइनस वन बाई टू इज वन बाई टू, तो इट्स वन बाई टू ए। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। देखो ना, 1 में से 0.5 माइनस किया है तो 0.5 ही आएगा ना। इज दिस क्लियर? चले बेटा, मैं क्लास Yes, की sir. स्क्रीनशॉट्स आप लोगों को भिजवा दूंगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी समझ आई है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला रात में एक स्ट्रीम और कर देंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है बाकी सब चीज़ें भी क्लियर हो जाएं, ठीक है। ग्राफिकल सॉल्यूशंस मैंने कराने थे, और अभी मैं खुद भी थक चुका हूँ, मैं आप लोगों को भिजवाता हूँ। मैंने क्लास रिकॉर्ड की है, इसके तमाम नोट्स मैं आप लोगों को भिजवाता हूँ। आप लोग उन तमाम नोट्स को अपने पास जो है देख